ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है। सदा सुख का वर्षा लेना है ना। एक है सुख का वर्षा मिलना, उसकी थोड़ी लिमिट होती है। सदा आपको सुख का वर्षा मिले, लेना है। तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। हर एक को पता है मुझ में क्या खामी है। सारी खामियां नहीं होती हैं, कुछ थोड़ी बड़ी बड़ी, जिसके चलते पुरुषार्थ नहीं रहता। कुछ ऐसी खामियां होती हैं खुद में, अंदर ही अंदर होती। इन 5 विकारों से ही है, इसी की जड़ें होती है, इसी के कारण ऐसा होता है। तो बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है। तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। माना जो खुद अच्छे से पढ़ता होगा वो दूसरों को अच्छे से पढ़ाएगा। जो खुद श्रीमत पर चलेगा वो दूसरों को भी श्रीमत पर चलने की शिक्षा देगा। ठीक। तो बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है। तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए, माना जैसे बाबा हर समय सर्विस पर अवेलेबल है ना। तो बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? माना ये गुण सब अगर आ गया तो आप सर्विस के निमित्त बन जाएंगे। ना कोई भी सर्विस होगी आप वहां होंगे। ये गुण आ जाना चाहिए। ये गुण आ जाना चाहिए, क्योंकि जब भी सेवाएं करते हैं संगठन में एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा ऊपर नीचे हर एक का स्वभाव संस्कार कुछ तो होता ही है। तो उसमें कौन सा गुण चाहिए? माना बाप समान सर्विस के निमित्त बनना है और ये गुण चाहिए। कौन सा? सहनशीलता का। सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है। योग बल से काम लेना है। योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है। योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। कौन सा गुण चाहिए? सहनशीलता का। क्योंकि जब भी हम सेवाएं करते हैं तो हर एक के स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो आप कुछ सोचेंगे, वो कुछ सोचेंगे, और अगर आपको किसी ने रोक दिया, टोक दिया, मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है और सेवा से किनारा करने लगते हैं। फिर ऐसे मौका ढूंढते हैं कि अरे यहाँ नहीं सेवा, फिर अपनी चॉइस की जहाँ सेवा होती है वहां करेंगे, बाकी सब जगह नहीं जाएंगे। तो बाप समान सर्विस के निमित्त नहीं बन पाते, क्योंकि अपने आप से देह के ऊपर टू मच, माना अपनी मैं से बड़ा प्यार होता है कि कोई मुझे कुछ कह ना दे। अपनी मैं से
कोई मुझे टोक ना दे, कोई मुझे रोक ना दे। तो जब सहनशीलता का गुण होता है तो ये समझ भी आती है, कोई बात नहीं ना, मेरे भी तो स्वभाव संस्कार कैसे हो, मुझे भी तो दूसरा बर्दाश्त ही कर रहा होगा। पर ऐसी सोच आती नहीं है। तो पर जिसके अंदर सहनशीलता का गुण होता है वो हर बात को समाता है, समझता है और फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका अपने देव पे टू मच मोह नहीं है, अपनी मैं के साथ उसका मोह नहीं है। तो वो न्यारा प्यारा भी हो जाता है और योग बल से काम लेता है। माना बाबा की याद में होता तो फिर कहीं पर भी उसको भेज दो, वो सेवा करेगा ही करेगा। ये नहीं सोचेगा मेरे साथ कौन सेवा कर रहा है या कौन कौन है, उसको और कोई दिखाई नहीं देगा, बाबा दिखाई देगा। तो जितनी बीमारियां उसके अंदर होंगी वो योग बल से खत्म हो जाएंगी। तो बन जाएंगे ना बाप समान सर्विसेबल, बन जाएंगे ना, ऐसे बनना है तो सर्विस के निमित्त बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? माना ये महापाप हो जाता है जिसकी वजह से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है सच्चाई ये। पहले हम ऐसा करते हैं, फिर हम ऐसे बन जाते हैं। कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? कोई कहते है कि माना इस विकार में चला गया, उस विकार में चला गया, लेकिन समझ तो सबको आ रही होती है कि कैसे हमारा बुद्धि का ताला बंद हो रहा है। छोटी सी बात भी जल्दी से समझ नहीं आती, कोई बच्चा भी समझ जाएगा, लेकिन समझ नहीं आ पाती है। तो बाबा ने कहा कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? उत्तर है, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं। बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं। बाबा के बन गए और बाबा की निंदा कराते हैं। आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर, माना भूत कोई भी हो सकता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कोई भी, छोटा मोटा बड़ा, जब भी हम किसी भूत के वशीभूत होते हैं तो एक्टिविटी रोंग करते हैं, तो बाबा की निंदा कराते हैं। क्योंकि जो आज्ञा मिली है वो नहीं करते हैं, तो आज्ञाकारी नहीं रहते, वफादार नहीं रहते। तो जो सर्विस करने के लिए बाबा ने कहा है, जैसे हमसे होनी चाहिए वो नहीं होती है, माना निंदा कराते हैं ना। तो आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के, चाहे मोह हो चाहे लोभ हो, किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं। कालापन नहीं छोड़ते, कालापन नहीं छोड़ते। अंदर माना ऐसे मैल है, कालापन है, और हर बात बात में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। कोई भी भूत हो सकता है ना, तो कालापन नहीं छोड़ते। तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। जो ज्ञान में चलते हुए भी कहीं कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, तो ये किसी ना किसी भूत के वशीभूत होकर ही आपकी बुद्धि को ताला लगाओ। वरना ज्ञानी माना समझदार, ज्ञान माना क्या? समझ, और ज्ञानी माना क्या? समझदार। और समझदार का मतलब क्या है कि हर बात वो जो आज्ञा मिली है उस पर मान करेगा। तो वो डिससर्विस कैसे करेगा? डिससर्विस कौन करेगा? जो किसी भूत के वशीभूत होगा। और वशीभूत कौन होगा? जो कुछ ना कुछ आज्ञा के विपरीत कर रहा है। आज्ञा जो मिली है उसके जैसा नहीं, इसीलिए उसकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। और वो बात बात में कहते हैं हमें ना समझ नहीं आती, हमें पता नहीं लगता। लेकिन ये समझ नहीं आती, पता नहीं लगता, ऐसा कोई नहीं है ज्ञानी जिसको पता नहीं लगता कि मैंने क्या कर्म किया, ये मैं क्या कर रहा हूं। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है समझदार, और हम सबको रोज समझ मिलती है। तो ऐसा कोई अगर कहता है कि मुझे पता नहीं चलता, मुझे समझ नहीं आती है, माना कोई ना कोई भूत उसके ऊपर सवार है, इसीलिए उसे समझ नहीं आती।
इसलिए उसकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है और वो सर्विस के बदले डिससर्विस करता हूं। ओके, ठीक। तो आज का गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवानुवाच। बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, वह बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब है भक्ति मार्ग। सत्युग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं, द्वापर से लेकर मनुष्य ये पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। ना कोई व्यास भगवान है, व्यास तो मनुष्य था। निराकार परम पिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ यह की है जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर मैं हूं, ना कि श्री कृष्ण। इस बेहद के दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कि कैसे ये आत्माएं आती हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। ये चक्र कैसे फिरता रहता है, यह नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के और कोई सुना नहीं सकते। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्त ही बैठिए शास्त्र आदि बनाते हैं। ये शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, ऐसे नहीं कि ये बनना बंद हो जाएंगे। भारत का असुल आदि सनातन धर्म है ही देवी देवता। सत्युग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। जो पावन थे वे अब पतित बन गए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूं। तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं, जानते हो। मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते, क्योंकि यहां तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। वे फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे। ये पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है, राजाई तो है नहीं। गाया भी जाता है राम राज्य रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं, कहते भी हैं हे भगवान गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ, इसे कहते हैं। कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, समझते हो। मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं, पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। क्या बनाते हैं, मनुष्य से देवता। अब यह है ना एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे। अगर एम ऑब्जेक्ट ही नहीं तो कोई क्या पढ़ सकेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बनने आए हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए। उनका नाम है शिव, शारीरिक नाम तो है नहीं। और पढ़ाने वाली होती हैं, बाकी और जगह पढ़ाने वाली होती हैं आत्माएं, जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है। ये एक ही परम पिता परमात्मा है जो कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इनका आधार लेता हूं। इनकी आत्मा भी पढ़ती है जो पहले नंबर में देवता बनती है। जो न्यू मैन था वही पुराना हो गया है। कृष्ण है सबसे पहला न्यू मैन। फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा बना। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं बैठ सुनाता हूं। इनको नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, इसीलिए मैं इनमें आकर बैठकर सुनाता हूं। पहले जन्म में ये श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया। अब फिर मैं इनको ब्रह्मा बनाकर सो श्री कृष्ण बनाता हूं। झाड़ में भी क्लियर लिखा हुआ है, नीचे ये तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में, ऊपर में वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं और यहां संगम पर अब तपस्या कर रहे हैं तत्त्व। तुम भी देवता थे,
फिर पुनर्जन्म लेते लेते पति शुद्ध बने हो, अब फिर तुम पावन बनते हो। जानते हो, पतित पावन परम पिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप उपाय बताते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सत्युग में ही होंगे। यहां शरीर तो सबको पतित मिलता है। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विश्व से पैदा होने वालों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सत्युग में कोई भ्रष्टाचारी होता ही नहीं, क्योंकि वहां विष ही नहीं। कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सत्युग त्रेता में विकार होता ही नहीं, इसीलिए बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पानी है। क्या करना है? विजय पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं जिनको धारणा बिल्कुल होती ही नहीं है। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। क्रोध, लोभ, मोह, आप इन्हें भी कम नहीं समझो, एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार। वह भी तब आता है जब देह अभिमान आता है। जब देह अभिमान आता है तब काम विकार आता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ना ज्ञान के। अभी आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। क्या समझे? हम ज्ञान सुन रहे हैं, संस्कार बना रहे हैं ना, ज्ञान के संस्कार, और अभी ज्ञान के संस्कार बिल्कुल खत्म हो गए। बाबा कहते मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे। बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि ये बाप है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। कोई जानते ही नहीं कि बाप कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे सियाने, वफादार, फरमानबरदार बच्चे हैं, जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। माना तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो अच्छे सियाने, वफादार, फरमानबरदार बच्चे हैं, जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं। जिनके अंदर कोई भी भूत होता है, उनकी विचारधारा ज्ञान स्वरूप नहीं होती है। वो विपरीत सोचते हैं, तो वो विघन डालते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल जाता है। जिस सर्विस की मैंने ज्ञान स्वरूप तो धारणा है नहीं, तो विपरीत ही होंगे, तो बहुत डिससर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल पड़ता है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। एक तो है देह अभिमान, एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। समझा? देह अभिमान इतना भी आसानी से नहीं जाता है, मेहनत लगती है, खुद को आत्म स्मृति में रखना पड़ता है, बारंबार बारंबार, तब जाके पता पड़ता है यहां भूल हुई है, ये हुआ है, वरना तो दूसरे की खामी निकाल लेंगे, अपनी नहीं निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा देह अभिमान है, जो अपनी खामी ना निकाले, दूसरे के ऊपर डाले। एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। लोभ का भूत आ जाता है। कई सोचते हैं ना, अरे लोभ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी सत्यानाश कर देता है।
मना होने वाली प्राप्तियां दिखाई नहीं देती, जो प्राप्ति नहीं हो रही है उसके पिछाड़ी बुद्धि लटक पड़ेगी। हाँ? जो नहीं मिला वही खाना है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट नहीं है। लोभ, लोभ का भूत आ जाता है। दिल होती रहेगी ये रबड़ी मलाई खाएं। हाँ, मजाक नहीं है, सीरियसली बात है। ऐसी दिल होती है, रबड़ी खाएं मलाई खाएं। तो फिर जहां दिखाई देगी ना कटोरी में मलाई, चुपके से उठा ले, हो गई ना चोरी। अब बताओ, कक्का चोर लक्का चोर। कोई ये सोचे मैंने तो अरे इतना सा चम्मच ही तो लिया था, वो तो चम्मच ही था उसमें, पर संकल्प तो चोरी का आया ना कि किसी को बताना नहीं है, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। जब ये संकल्प आया तो फिर चोरी हो गई। लोभ गया ना उस चीज के पिछाड़ी। अब लोभ से यही होता है, चोरी के संस्कार आ जाते हैं। तो ये 5 विकार इतने भी वो सोचो नहीं कि बस हम तो बाबा के बन गए। अपने ऊपर खबरदारी रखनी होती है। कौन सी खामी कब निकल के आए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ में जहां ढीलापन हुआ, इन भूतों में से कोई उनके बाल बच्चे आगे तंग करे, पता भी नहीं पड़ेगा। अब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कहेंगे, वो तो दूसरे ने ऐसा, वो भी तो ऐसा करते हैं। ऐसा करने वाला बारंबार गलती करता है। जो यही देखता रहता है उसने भी तो ऐसा किया, उसने, वो गलतियों का पुतला होता है, क्योंकि वो यही देखता रहता है दूसरा क्या कर रहा है। वो अपने ऊपर कभी खबरदारी नहीं रख पाता, क्योंकि उसको यही दिखता है अरे तो ठीक है ना, उसका पद भ्रष्ट हुआ तुम्हारा भी हुआ, ओके चलेगा चलेगा। फिर देखेंगे अरे उसको तो इतना मान मिलता है और मेरा पद भ्रष्ट हो गया। तुमने देखा भी तो पद भ्रष्ट वाले को ही है। तुमने कहाँ देखा जिसका ऊंचा मान है उसने अपनी समृद्धि कैसी बनाई हुई है। तो इसीलिए बहुत खबरदारी चाहिए। लोभ का भूत आ जाता है, दिल होती रहेगी रबड़ी मलाई खाएं। अभी कल भी सुना रहे थे ना, अनुभव सुना रहे थे, चक्रधारी बहन क्या सुना रही थी कि एक जब बाबा ने कहा खीर के साथ रोटी मिलेगी, ठीक है, तो एक ने कहा बाबा बाबा, उसने क्या सोचा कि अरे दाल तो है नहीं, कोई सब्जी तो है नहीं, तो खीर के साथ बाबा रोटी खिला रहे हैं। तो बाबा को आके क्या कहते, बाबा मैंने ना खीर नहीं खाई, पापड़ के साथ रोटी खा ली। तो बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने क्या कहा था कि खीर के साथ रोटी खाना, कहा था ना, पर उसने क्या किया, पापड़ के साथ रोटी। अब आप कहोगे कि पापड़ माना चलो खा लिया, ऐसे ही पड़ा होगा, खा लिया होगा, पर नहीं, उसका कारण क्या था। बाबा ने कहा तुम्हारी आसक्ति पापड़ में थी, और तुमने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए तुम कह रहे हो कि बाबा बाबा मैंने तो पापड़ के साथ खा ली, खीर के साथ नहीं खाई। खीर का तुम्हारा दिल नहीं था और तुम पापड़ की तरफ चले गए। पापड़ में तुम्हारी आसक्ति थी, ये कोई त्याग थोड़ा ही हुआ। ऐसे ही ब्राह्मण भी करते हैं, देखा है हमने बहुतों को। कहेंगे नहीं आज ना, आज ये देखो है कम है ना, ये नहीं हम खा रहे, आप वो दे दो, अचार के साथ हमको परांठी दे दो। दिल है अचार के साथ परांठी खाने की, और सोच रहे हैं कि हम तो त्याग कर रहे हैं। ये कोई त्याग थोड़ा है। अब आपके लिए पहले भंडारे से अचार लेकर आएंगे, फिर 2 जाएंगे वो आपके लिए स्पेशल वाला अचार लेकर आएंगे कि इन्होंने अचार के साथ रोटी खानी। आप अंदर से सोच रहे हो मैं तो त्याग कर रहा हूं। ये कोई त्याग थोड़ा, आपकी आसक्ति है। जब सब कुछ है तो आसक्ति ना जाए और अनासक्त होकर उस चीज को स्वीकार करे, उसको कहते हैं। उसको समझना चाहिए कि भगवान देखो हमको कैसे हमारे लालन पालन ऐसे ठाकुरों की तरह कर रहा है, जैसे हमारे को भोग लगा रहा है। जब तक अंदर ये भावना नहीं आएगी, आप उसकी वैल्यू कहां से कर लोगे। 56 प्रकार भोग में चाहे फ्रूट हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे कुछ भी हो,
पर भगवान हमको तो ऐसे मानो कितनी ऊंचे स्वामान पर बिठा कर खिला रहे हैं ना, उतना श्रेष्ठ समझना पड़ेगा, तब आपकी स्थिति बनेगी। ओके, तो लोभ का भूत आ जाता है, दिल होती रहेगी रबड़ी मलाई खाएं, ये शुरू से चलता आया है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनाना है, अब तो ऐसी अवस्था चाहिए, परिपक्व अवस्था, अब तो यही चाहिए। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है, कोई ऐसा ना समझे कि ये कोई कम है, कि आपको आ गया संकल्प तो क्या बड़ी बात होगी। ये ले डूबता है कई बार, आपको आपकी तरह से कुछ नहीं मिलता तो बाप का भी हाथ और साथ छूट जाता है। ये बहुत हैरान कर देते हैं। जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं और दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं। खुद की बुद्धि ऐसी हो गई, फिर वो खुद ही बन जाते हैं पाप आत्मा, फिर दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। अगर तुम्हारे में ही क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों का फिर कैसे निकालेंगे? घड़ी घड़ी पे तुम ही क्रोध कर देते हो तो आप दूसरों का कैसे निकालेंगे? कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। अगर आपके सामने कोई देह अभिमान की उल्टी चलन चल रहा है जो बाप की श्रीमत के विपरीत है, तो आप रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश भूतों को तंग किया है, किन भूतों के वश होकर तुमने भूतों को तंग किया है। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं, आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है। डिस सर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। जल्दी से समझ नहीं आता फिर उन्हें कुछ। अगर डिस सर्विस के निमित्त बन गए तो उनकी बुद्धि को ताला लग जाता है, उनसे फिर कोई सर्विस हो ना सके। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। कोई ये सोचे मैं बहुत अच्छी सर्विस कर रहा हूं, बहुत ये आपकी कमाल नहीं है, बाबा ने आपकी बुद्धि का ताला खोला है। अगर डिस सर्विस की तो बुद्धि का ताला आपका बंद हो जाएगा। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा कह देते हैं अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते हैं देह अभिमान के कारण ये दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, फिर भी सुधरते नहीं। इस समय ही परम पिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए, सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है, सोचो, बुद्धि की कितनी सर्विस करनी पड़ती है बाबा को। आप तो स्थूल कार्य करके सोचते हैं कि अरे हमने बड़ी सर्विस कर ली, बड़ी सर्विस कर ली। बुद्धि का इतना विशेष रोल चलता है इनका, बाबा का। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है, इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना, कितना बोझा रहता है। ख्यालात भी चलती है। अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे, बहुत ख्याल चलते हैं। कहेंगे ये ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना। इसीलिए कहा जाता है गुरु का निंदक है ये सतगुरु के लिए। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बता दिया, उनको डराने के लिए कह दिया गुरु का निंदक ठोर ना पाए। है ये बात सतगुरु के लिए, उन्होंने अपने लिए बता दिया। इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहां गुरु जी श्राप ना दे देवे, उनसे डरते रहते हैं। देखो कमाल की बात। और गुरु गोसाई होंगे उनसे डरते रहेंगे कि कहीं ये श्राप ना दे दें। उनके पिछाड़ी बिल्कुल भी एक तुम आंख उठा के भी नहीं देखते अपने गुरु, डरते रहेंगे कि कहीं ये श्राप ना दे देवे। यहां कोई ऐसी बात ही नहीं। अपनी चलन से अपने ऊपर बद्दुआ करते हैं। बाबा ऐसे कोई श्राप नहीं देते हैं, आप अपनी चलन से सिद्ध करते हो कि आपने क्या किया।
बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर यही हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कई हैं जो कालापन छोड़ते ही नहीं, फिर टूट पड़ते हैं अथवा मरकर जहन्नुम में गिर जाते हैं। कई बड़ों बड़ों से कंपैरिजन करने लगते हैं। अरे मुंह के बल गिरेंगे। हाँ, हाथ हासिल कुछ नहीं होगा अगर किसी भी कंपैरिजन करते हो। मान लो दादियों से कंपैरिजन करने लगे, महारथियों से कंपैरिजन करने लगे, इनको ऐसा इनका ऐसा, तो सीधा ही जहन्नुम में जाके गिरते हैं, क्योंकि उल्टी उल्टी एक्ट करेंगे तो फिर मुंह के बल गिरते हैं, मरकर जहन्नुम में गिर पड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई तो बच्चे अच्छे चलते हैं, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद भी मर पड़ते हैं अथवा फारगति दे देते हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं ना। लौकिक बाप भी होगा जिसका सपूत बच्चा होगा, उसको देख खुशी होती है। फिर भी नंबरवार तो है ना। कोई कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं, माना सेंटर्स पर बहनों को तंग करेंगे, माना ऐसी ऐसी एक्टिविटी चलेंगे जो बाबा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और परेशान करेंगे, विघन रूप बनेंगे। सेंटर्स पर भी तंग, बड़े कांटे बन जाते हैं। घर के बनकर फिर निंदा कराते, माना बाबा के बन गए, बाबा बाबा मुख से कहते हैं, घर के बन गए ना, फिर निंदा कराते हैं, तो महान पाप आत्मा बन जाते हैं। एक है पाप आत्मा, एक उससे भी ऊंचा महान पाप आत्मा, ऐसे बन जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, तो यहां तुम आए हो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने, तो खामियां सब निकालनी चाहिए। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 मार्क्स से पास होंगे, 90 मार्क्स से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में एक दो को तारे भेजते हैं, तारे करते हैं ना कि अरे हम पास हो गए, हमारे इतने मार्क्स आ गए, हमारे इतने तारे करते हैं। तो यह वेद की पढ़ाई। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, वह भी मालूम पड़ जाता है। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं, सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है। ये नॉलेज बड़ी रमणीक है, बड़ी रमणीक नॉलेज है। धारणा अच्छी उनको होगी जो श्रीमत पर चलेंगे, वही फिर ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का। उन्होंने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है सभी बच्चों को सुखी बनाना। कितनी मेहनत का काम है, फिर आराम करते हैं। इनका माना ब्रह्मा बाबा का तो 84 जन्मों का पार्ट है। कितनी समझ रहे हो कैसे कैसे पार्ट है। इस्लामी बोधि आदि तो बाद में आते हैं, वे कोई ऑलराउंडर पार्ट नहीं बजाते हैं। ऑलराउंडर पार्ट वालों को सुख कितना है, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, भारत स्वर्ग कहलाते हैं। खुशी कितनी होती है, हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं, औरों को भी समझाना है जो वे आकर अपनी जीवन बना ले, अपनी जीवन बना लेना। आके तुम आए हो ना परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी ना तो बाकी यहाँ बैठ क्या करेंगे। अगर आपके बुद्धि में नॉलेज ही नहीं है कि आप यहाँ पे कौन सी एम ऑब्जेक्ट से बैठे हो, तो फिर यहाँ बैठ के भी क्या करेंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली, बेहद का बाप बेहद के बच्चे, ऐसे ही लेते हैं ना। कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बनने बिगड़ शिव बाबा से वर्षा ले ही नहीं सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहां कोई भूत ही नहीं था। एक भी भूत है तो वह बिचारी ही कहेंगे, भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख भेजते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। बाबा कहते बचे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना, भूतों को भगाना है, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है, माना बार बार ध्यान में चले जाते। बस बाप की याद में तो बैठते नहीं, बस बैठे तो सोचे ध्यान में चले जाए, तो उसमें भी माया प्रवेश कर जाती है क्योंकि बुद्धि बाप से हट जाती है और सोचते हैं हमारे से बड़ा ध्यानी ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसे भी होते हैं। तो डायरेक्ट सामने से बाबा कोई डायरेक्शन देगा तो सुनेंगे नहीं,
सोचेंगे हम तो ऊपर से ही पूछ के आएंगे। तो ऐसे बहुत माया प्रवेश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकलें। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकलें। अगर आप तंग करने वाली आत्मा होंगी तो निकलेंगी। अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करने हैं। अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करने। क्योंकि हम कभी सोचते हैं कि अरे अभी ऐसा हो रहा है तो क्या हुआ, लेकिन उसका असर भविष्य पे पड़ेगा, याद रखना। इसलिए आपने अभी तो आपको कई बार छोटी छोटी गलतियों पर ऐसा लगता होगा तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इसका असर आपकी पोजीशन पर पड़ने वाला है। जैसे पूरा वर्ष बच्चे पढ़ते हैं और बीच में अलबेलापन करते हैं, कभी ऐसे सिनेमा चले जाएंगे, कभी पार्टियों में चले जाएंगे, कभी क्लबों में चले जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, लेकिन उसका असर उनके एग्जाम पे पड़ता है। अगर वो एक बच्चा जो सारे साल पढ़ता है, अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देता है, एक वो बच्चा जिसने स्कॉलरशिप गेन कर लेनी है, और एक वो बच्चा बीच बीच में इधर उधर खुराफाते करने चला जाता है, एक वो बच्चा, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो वो जब रिजल्ट आता है तो पता पड़ता है, उसको भी एहसास होता है कि मैंने ना बहुत समय ऐसे वेस्ट किया है। उस थोड़े से समय में उसको लगता है 1 घंटा वेस्ट किया, लेकिन उसका असर कितने दिनों तक उसके मनसा पर पड़ता रहता है। वो कितनी वेस्टेज हो जाती है, उसकी मनसा ऐसे दूषित होती रहती है। दिखने में तो 1 घंटा आप कहीं चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो एंटरटेनमेंट, लेकिन वो मनसा पे बहुत गहरा असर डालता है। इसीलिए कभी भी हम गलती करते हैं तो हमें लगता है अरे चलो हो गई, चलो भूलो भूलो भूलो, लेकिन उसका असर मनसा पे बहुत खतरनाक तरीके से पड़ता है, क्योंकि काफी समय तक आप असर पड़ रहता है। इसीलिए जैसे कहते हैं बाबा, विकारों के कारण काले हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, अंदर जो भी कालापन है, देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। अंदर जो भी कालापन है, देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। आज का वरदान, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा। ये बहुत बहुत बढ़िया माना युक्ति है एक तरह की। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा। पर बिजी भी ऐसे रहना होता है जो माना किसी चीज में आप सफल भी कर रहे हो, ऐसे नहीं कि एक चीज यहां से उठाई यहां रखा, मैं बिजी रहना चाहता हूँ। तो दिमाग माना कम चलता है फिर उनका, वो दिमाग फिर और खुराफातों में चला जाता है। तो बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ बुद्धि को, क्योंकि कई बार हम हाथों से तो करते रहते हैं लेकिन बुद्धि को व्यर्थ में लगा के रखा होता है, और वो जो हाथों से काम कर रहे होते हैं ना, उसमें भी आधे घंटे की जगह 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बुद्धि तो और की जगह चली गई। समझ आए? ऐसा होता है। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो उसे सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो।
तो खुशी की